माँ दुर्गा की कथा, शक्ति और आशा का प्रतीक। प्राचीन भारत की भूमि में जब धरती पर बुराई का आतंक फैला हुआ था, तब महिषासुर नामक एक शक्तिशाली असुर राज का उदय हुआ। महिषासुर को वर्षों की कठोर तपस्या के बाद यह वरदान मिला था कि न तो कोई पुरुष, न देवता और न ही कोई राक्षस उसे मार सकेगा। इस वरदान ने उसे अजेय बना दिया और उसके अहंकार ने तीनों लोकों पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। देवता उसकी शक्ति के आगे बेबस हो गए और इंद्रलोक, जो देवताओं का निवास था, भी उसकी क्रूरता के सामने झुक गया। महिषासुर के आतंक से त्रस्त होकर सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास सहायता के लिए पहुँचे। महिषासुर को मारने का एकमात्र उपाय यह था कि एक ऐसी शक्ति का निर्माण किया जाए जो उसके वरदान की शर्तों से परे हो। देवताओं ने महसूस किया कि उस शक्ति को एक स्त्री के रूप में होना चाहिए, जो शक्ति का साक्षात रूप हो। इस प्रकार देवताओं की शक्तियों से माँ दुर्गा का जन्म हुआ। वह ब्रह्मांडीय शक्ति की प्रतीक थीं, जिनमें देवताओं की सामूहिक शक्ति का समावेश था। प्रत्येक देवता ने माँ दुर्गा को अपनी शक्ति और अस्त्र प्रदान किया। भगवान शिव ने उन्हें त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र और इंद्र ने अपना वज्र, वायुदेव ने उन्हें असीम गति प्रदान की और अग्निदेव ने साहस की अनंत ज्वाला से उनका मनोबल ऊंचा किया। माँ दुर्गा अत्यंत सुंदर थीं, लेकिन उनकी शक्ति अद्वितीय थी। सिंह पर सवार होकर उन्होंने पूरे ब्रह्मांड में अपनी गर्जना से भय और आशा का संचार किया। उनके कई हाथों में अस्त्र शस्त्र थे, जो इस बात का प्रतीक थे कि वे केवल युद्ध के लिए तैयार नहीं थीं, बल्कि वे दयालुता और सुरक्षा का भी वचन देती थीं। जब महिषासुर को माँ दुर्गा के बारे में पता चला, तो वह हंस पड़ा। उसने कहा, एक स्त्री मुझे पराजित करेगी? यह असंभव है। लेकिन उसने माँ दुर्गा की दैवीय शक्ति को कम करके आंका। महिषासुर और माँ दुर्गा के बीच जो युद्ध हुआ, वह अत्यंत भयानक था। कई दिनों तक पृथ्वी उनके संघर्ष से कांपती रही। दुर्गा ने अपने सिंह के साथ महिषासुर की सेना का मुकाबला किया और एक एक करके उसके सभी सेनापति मारे गए। लेकिन महिषासुर अपनी मायावी शक्ति से लगातार अपना रूप बदलता रहा और दुर्गा के प्रहारों से बचता रहा। अंततः महिषासुर ने भैंस का रूप धारण कर माँ दुर्गा पर प्रहार किया। समस्त ब्रह्मांड उस अंतिम युद्ध को देखकर स्तब्ध था। माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल से महिषासुर पर वार किया और उसका प्रहार सटीक था। महिषासुर घायल होकर अपनी असली राक्षसी रूप में लौट आया और उसकी बुरी शक्ति का अंत हो गया। पूरे ब्रह्मांड ने राहत की सांस ली। देवता माँ दुर्गा की आराधना करने लगे, जिन्होंने सृष्टि में संतुलन को पुनः स्थापित किया। उन्होंने न केवल एक राक्षस का अंत किया, बल्कि यह सिद्ध किया कि जब भी अन्याय और अत्याचार बढ़ता है, तब दैवीय स्त्री शक्ति का उदय होता है, जो सृष्टि की रक्षा और पोषण करती है। माँ दुर्गा अच्छाई की बुराई पर विजय, साहस और आशा का प्रतीक बन गईं। माँ दुर्गा शाश्वत प्रेरणा। माँ दुर्गा की कथा केवल युद्ध की कहानी नहीं है, यह हमारे जीवन की चुनौतियों का भी प्रतीक है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी अपने महिषासुर का सामना करता है। नकारात्मकता, निराशा या भय की ऐसी शक्ति जो हमें अपने ऊपर हावी करने की कोशिश करती है। यह कोई कठिन परिस्थिति हो सकती है, निजी हानि, आत्मसंदेह या समाज की दबाव जो हमें कमजोर और असहाय महसूस कराते हैं। लेकिन जैसे माँ दुर्गा महिषासुर का सामना करने के लिए उठ खड़ी हुई, वैसे ही हमारे भीतर भी अपनी आंतरिक बुराइयों का सामना करने की शक्ति है। माँ दुर्गा का सिंह उस साहस का प्रतीक है, जो हमें हर संघर्ष में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करता है। उनके कई हाथ, जिनमें अलग अलग अस्त्र हैं, इस बात का प्रतीक हैं कि हमारे पास भी अनेक साधन हैं। हमारी बुद्धिमानी, दृढ़ता, करुणा और विश्वास। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका स्त्री रूप हमें यह याद दिलाता है कि पोषण, करुणा और धैर्य में भी असीम शक्ति होती है।
जीवन चुनौतियों से भरा हुआ है। ऐसे क्षण आते हैं जब सब कुछ अव्यवस्थित और असंभव लगता है, जब हर दिशा से अंधकार घेर लेता है। लेकिन ऐसे समय में हमें माँ दुर्गा को याद करना चाहिए, जो शक्ति की मूर्ति हैं। वे हमें सिखाती हैं कि हम कभी असहाय नहीं हैं। चाहे युद्ध कितना भी कठिन क्यों न हो, हमारे भीतर विजय प्राप्त करने की शक्ति हमेशा रहती है। माँ दुर्गा की कहानी से हमें यह गहरा सबक मिलता है कि दैवीय शक्ति हर एक के भीतर विद्यमान है। देवताओं ने माँ दुर्गा का निर्माण किया, लेकिन जो शक्ति वह दर्शाती हैं, बुराई पर विजय पाने की शक्ति, सही के लिए लड़ने की इच्छा, वह हर इंसान के अंदर है। दुनिया हमें हमारी कीमत भुलाने की कोशिश कर सकती है, जैसे महिषासुर ने माँ दुर्गा की शक्ति को नजरअंदाज किया, लेकिन हमें कभी भी अपनी क्षमता पर संदेह नहीं करना चाहिए। इस कथा से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि हमें अपने भीतर के योद्धा और पोषक दोनों को अपनाना चाहिए। माँ दुर्गा केवल एक महान योद्धा नहीं है, बल्कि एक प्यार भरी माँ भी हैं। वे न्याय के लिए लड़ती हैं, लेकिन साथ ही अपने भक्तों की रक्षा और देखभाल भी करती हैं। इसी तरह हमें भी जीवन आधुनिक युग के महिषासुर। आज की दुनिया में महिषासुर कई रूपों में आते हैं। यह आत्मसंदेह की वह आवाज हो सकती है जो आपको कहती है कि आप योग्य नहीं हैं। यह वह विषाक्त कार्यस्थल हो सकता है जहां आपकी कड़ी मेहनत को सराहा नहीं जाता। यह समाज की वे अपेक्षाएं हो सकती हैं जो आपको एक ऐसे रास्ते पर बांध देती हैं जिसे आप नहीं चुनना चाहते। ये वे शक्तियां हैं जो हमें हमारे सच्चे सामर्थ्य का एहसास करने से रोकती हैं, ठीक वैसे ही जैसे महिषासुर ने ब्रह्मांड पर अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की थी। लेकिन जैसे माँ दुर्गा ने इन चुनौतियों का सामना किया, वैसे ही हम भी अपने भीतर की दैवीय शक्ति को जागृत कर सकते हैं। हम अपने साहस, बुद्धिमानी और दृढ़ता का उपयोग कर इन बाधाओं को पार कर सकते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं होती जब हमें अपनी शक्ति पर विश्वास हो। मुख्य बात यह है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। माँ दुर्गा का युद्ध लंबा और कठिन था, लेकिन उन्होंने तब तक हार नहीं मानी जब तक महिषासुर का अंत नहीं हो गया। इसी तरह हमारे संघर्ष भी लंबे और थकाऊ हो सकते हैं, लेकिन धैर्य ही हमें अंतिम विजय की ओर ले जाता है। अंतर्मन की दुर्गा को जगाने का आह्वान। जैसे जैसे हम जीवन की चुनौतियों से जूझते हैं, माँ दुर्गा की कथा हमें अपनी आंतरिक शक्ति की याद दिलाती है। यह हमें अपनी आंतरिक दुर्गा को जगाने के लिए प्रेरित करती है, कठिनाइयों के सामने साहस के साथ उठने के लिए, अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए और अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास करने के लिए। माँ दुर्गा केवल पूजा के लिए नहीं है, वे उस अजेय शक्ति का प्रतीक हैं जो हम सभी के भीतर रहती है। उनके शिक्षाओं को अपनाकर हम जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरणा पा सकते हैं और अपने डर और संदेहों को अपने सफलता की सीढ़ी बना सकते हैं। अंततः हम सभी अपने अपने जीवन के योद्धा हैं, अपनी अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। और जैसे माँ दुर्गा ने अपनी लड़ाई में विजय प्राप्त की, वैसे ही हमारे भीतर भी तूफान से उबरने की शक्ति है।